चलिए आइए बाबू लोग, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा करके कर रहे होंगे। आइए, पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुपद देखा था। एक्चुअल में हम लोग का चैप्टर था एक चर वाला रैखिक समीकरण, जिसको हमने बोला था कि बेसिक पहले देखने के बाद हम लोग समीकरण में एंट्री करेंगे। यानी कि एक चर वाला रैखिक समीकरण, यही चैप्टर था आपका। लेकिन इस चैप्टर पे पहुंचने से पहले हमने आप लोगों को बोला था कि कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको हम लोग पहले देख लेंगे, उसके बाद में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, वो लोग आप तो नए आए हैं, ठीक है ना? नहीं समझ में आएगा तो हड़बड़ाइएगा नहीं, आप समझेगा। बहुत ऐसी चीजें हैं कि आती है, समझ में तो आती है, लेकिन लेट सेट समझ में आती है, ठीक है ना? तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाएगा, ठीक है ना? एकदम हलवा पूरी करके पढ़ाएंगे, बात समझे? बाकी अगर इस क्लास में नहीं समझ में आता है तो आपको शाम में भी बुला लेंगे, ठीक है ना? शाम में आपको बुला करके थोड़ा सा और बेसिक वगैरह बता देंगे, ताकि इसको समझने में आपको आसानी हो, है ना? वक्त गंवाने से कोई फायदा नहीं है, बात समझे? आप जितना से जितना हो सके दिमाग लगाएंगे, मन लगा करके पढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आएगा। हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देख लिया था, द्विघात तक देख लिया था। अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा त्रिघात बहुपद। टॉपिक का नाम होगा त्रिघात बहुपद। लिखेंगे वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका अधिकतम घात, जिसका अधिकतम घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 3। अधिकतम घात कितना हो? 3। उसको हम क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। नोट करें बेटा, नोट करें। राजा बाबू प्लीज गेट बंद कर दें। और आज कल नहीं ना आया था? कल आया था? पता नहीं, डोंट नो। देखें, चल नोट करें जल्दी।
एग्जाम्पल में लिखेंगे 3x का पावर 10 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, 5x प्लस 2, 9x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5। इन सारे बहुपद में जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग, इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है? 3 है। इस बहुपद का भी अधिकतम घात कितना है? 3 है। इसका भी अधिकतम घात कितना है? 3। यानी कि ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल हमने जो दिया है, इन सब का अधिकतम घात कितना है? 3। ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां से इस वाले को ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं बेटा कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। हिंदी में बोलते हैं स्थिरांक। क्या बोलते हैं? स्थिरांक। यानी कि इसका मान क्या होगा? मान फिक्स होगा। मान क्या होगा बेटा? फिक्स होगा। समझे? और ये जो है आपका क्या है? वेरिएबल। मतलब कि चर मान होगा। क्या होगा? चर मान होगा। ये भी इसका क्या है? वेरिएबल है। ठीक है ना। और ये एक्स स्क्वायर, ये इसका मान लीजिए कि यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो इसका अगर आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछे, यानी कोफिशिएंट पूछे, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुना में कितना है? 3 है। इसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप या मानक रूप। मानक रूप हो जाएगा इसका ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस हो जाएगा आपका d। ये इसका क्या हो जाएगा? मानक रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? मानक रूप। ठीक है। अब रहा बात, इसका घात कितना है? घात की संख्या 3, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3। यानी कि जितना घात होगा
उतना इसका क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है, नोट करके लिखेंगे, त्रिघात बहुपद का शून्यक त्रिघात बहुपद का शून्यक, त्रिघात बहुपद का शून्यक। अल्फा बीटा एवं गामा होता है, अल्फा बीटा एवं गामा होता है। अल्फा बीटा एवं गामा होता है। हो गया, इधर ले लेंगे इस साइड में, शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योग, दो दो शून्यकों का गुणनफल का योग। पहला नंबर, दो दो शून्यकों का योग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो दो शून्यकों का योग, सॉरी दो दो शून्यकों का यहाँ पे गुणनफल कर लीजिएगा, योग नहीं ना होगा, गुणनफल ना होगा। दो दो शून्यकों का गुणनफल, इस वाले का हो जाएगा माइनस बी बट्टा ए, इस वाले का हो जाएगा सी बाई ए, और इस वाले तीसरा नंबर इसमें एक और लिख लीजिएगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। माइनस डी बाई ए, अगर जगह बचा होगा तो यहां से एक चीज लिख लीजिएगा, एक्स क्यू का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा ए, एक्स स्क्वायर का बी और एक्स का सी। लास्ट में इसमें जो अचर पद बचेगा वो क्या बचेगा, अचर पद डी। चलिए जल्दी कीजिए। अरे
प्रीति हो गया। देखिए इन सब का यूज आपका अगले क्लास में होगा, ठीक है ना। लेकिन हमें केवल समीकरण से मतलब नहीं था, आपको बहुपद का भी ज्ञान होना चाहिए। बहुपद के बाद ही समीकरण आता है, और अंत में जब ये खत्म होगा तो हम एक चर वाला रैखिक समीकरण को स्टार्ट करेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? हम्म। इसका जो है फॉर्मूला लिख लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पे चूंकि बी कह रहा है ना, तो बी कह रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब का गुणांक। दूसरा कह रहा है सी, सी बाई ए, सी बाई ए है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स का गुणांक, यहाँ पे एक्स का गुणांक बटा ए में आ जाएगा आपका एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, यहाँ कर रहा है डी बाई ए, यहां से डी, तो डी हो जाएगा आपका अचर पद, अचर पद, और ए जो हो जाएगा एक्स क्यूब का गुणांक। यानी ये जो भी तीन गो फॉर्मूला बना है, कहां से बना है, यहां से बना है। कहां से बना है, यहां से। देखिए कह रहा है कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बना है, तो यहाँ पे कह रहा है कि माइनस बी बटा ए, तो बी, बी है ना, यहाँ पे तो माइनस रहेगा बाहर में, इसको यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा, माइनस। अचर पद में भी यहाँ पे लगा दीजिएगा माइनस, है ना, है ना। तो यहां से ये फॉर्मूला आपका बन के तैयार हुआ है। हो गया, नोट करेंगे। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद है ना, बराबर एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। ये हो जाएगा एक्स, माइनस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये सारे के सारे समझिए कि 10th क्लास में ये सबका सब यूज होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन हम आपको पहले ही बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, अनपच नहीं हो जाने वाला है। क्या बोल रहे हैं राहुल, पढ़ रहे हैं? बहुत पढ़ते हैं मर्दे आप तो। ये हो गया आपको क्या चीज के, घात के अनुसार हो गया ना, किसके अनुसार हो गया,
घात के अनुसार हो गया ना, डिग्री के आधार पर, है ना। अब लिखेंगे, ठीक है ना, पदों के आधार पर, है ना। क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। पहला हो जाएगा एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोमियल, मोनोमियल। लिखेंगे वैसा बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या, पदों की संख्या एक हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 5x 3x स्क्वायर जैसे हो, इसमें पदों की संख्या सभी में पदों की संख्या एक है। देख रहे हैं ना, इसमें सभी में पदों की संख्या क्या है, एक है। दूसरा नंबर द्विपदी, बाइनोमियल, द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल। द्विपदी बहुपद बाइनोमियल, यानी जिस बहुपद में, ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस बहुपद में केवल दो पद, केवल दो पद हो, उसे द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लेंगे x + 5 3x स्क्वायर 4 2a + 9, सभी के सभी क्या हैं, द्विपदी हैं। द्विपदी बहुपद है। तीसरा हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी को ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। त्रिपदी यानी कि ट्राइनोमियल। जिस बहुपद में केवल 3 पद हो, उसे
त्रिपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल, ये आपके पद के अनुसार हो गया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ऐसे ही एक और ले लेंगे, 4a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1। ये क्या है आपके त्रिपदी बहुपद है, यानी कि 3 पदों वाला। एक लास्ट आता है चौथा बहुपद, चौथा नंबर आएगा बहुपद। बहुपद को पॉलिनोमियल कहते हैं, पॉलिनोमियल यानी कि जिसमें 3 से अधिक पद हो, जिसमें 3 से अधिक पद हो, उसे बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, यानी कि 3 से अधिक, तो क्या कहलाएगा बहुपद, यानी कि बहुत सारे पद। समझे? इसी के साथ ही ये समाप्त हुआ आपका, ठीक है ना। अब हम लोग चैप्टर की तरफ रुख करेंगे। कहाँ? चैप्टर। अब देखिए एक चीज और यहां से आपको समझा देता हूं कि बहुपद में केवल क्या होता है? LHS होता है। क्या होता है बेटा? केवल और केवल क्या होता है? LHS होता है। लेकिन समीकरण में आपको LHS तो होता ही होता है, बराबर क्या होता है? RHS होता है। यानी कि वैसा मतलब कि पद जिसके बराबर में कुछ ना कुछ हो, हम उसको क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। तो ये जितना आपने पढ़ा केवल क्या पढ़ा? बहुपद पढ़ा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? आपको समीकरण कराएंगे। तो उसमें भी आप पढ़िएगा तो एक पदी समीकरण, द्विपदी समीकरण, त्रिपदी समीकरण वही आएगा। पद के अनुसार भी पढ़ेंगे तो वही चीज आएगा, एक मतलब कि घात के अनुसार भी पढ़ेंगे तो वही आएगा, है ना। रैखिक समीकरण, है ना, तो उसको भी वैसे ही लिखेंगे, वैसा समीकरण जिसका घात कितना हो? 1 हो, है ना। द्विघात तो जिसका घात कितना हो? 2 हो। त्रिघात जिसका घात कितना हो? 3 हो। तो बात तो वही आएगा ना। हम लोगों ने केवल क्या किया? बहुपद को पढ़ लिया। अब समीकरण को पढ़ने में हमको आसानी होगा, ठीक है ना। तो हम लोग को जो पढ़ना है केवल उसी को पढ़ेंगे। केवल और केवल हमको पढ़ना क्या है? यानी कि रैखिक समीकरण, यानी कि एक चर वाला रैखिक समीकरण, यानी कि जिसमें केवल और केवल कितना चर हो? 1। कितना होना चाहिए? 1 चर होना चाहिए, है ना। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए जल्दी करेंगे। किताब लाए हैं राहुल? किताब मैथ का बुक लाए हैं? कोई लाया है? बुक लाया है कोई? ऐसा तुम लाई हो? नहीं लाई? कोई बात नहीं, चलो। बुक नहीं है तो हम है ना। क्या जी प्रीति? इंग्लिश में हनीड्यू में कहाँ तक हो गया था? कंप्लीट है चैप्टर 2। तो आज इंग्लिश का क्लास नहीं होगा बेटा, आज केवल और केवल मैथ का क्लास होगा बस। सभी क्लास में केवल मैथ का ही क्लास हो पाएगा आज, क्योंकि बहुत ही टेंशन है आदमी को जीवन में। आपको जोड़ घटाव आता है बेटी? गुना भागा आता है? अच्छा तनी हाई बताइए तो। रुको, हो गया? नोट कर लिए? चलिए जल्दी नोट कीजिए। जब तक नोट करते रहिए पर दिमाग लगाते रहिए।
6 7 9 9 8 7। इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे बताइए? तो ये कौन सा जोड़ है? बिना हासिल वाला है कि हासिल वाला है? हासिल वाला है ना। तो कैसे जोड़िएगा? तो जोड़िए तो कहने से हेने से जोड़िएगा। 9 6 15। हाँ अच्छा एने से जोड़िएगा। ठीक वो हम ही गड़बड़ा दिए ना। चल इधर से जोड़िएगा। कितना होगा? 9 7 बोलिए 16 6। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ 6 हो जाएगा। आगे एक कहाँ जाएगा? हाथे में रखेंगे कि उसको इधर भेज दें? हासिल में इधर रख दे। चलिए ठीक। 8 7 15 1 16 के 6 ये ना होगा। चलो इतना तो समझ रही है। फिर एक इधर आ जाएगा है ना। 9 6 15 1 16 यही होगा ना। चलो इतना तो जब तुमको जोड़ घटाव आता है, गुना भाग आता है तो तुमको अरे हम कमजोर हट। ऐसा ऐसा बच्चा आता है कि सरकारी विद्यालय का, जिसको जोड़ घटाव तो छोड़ो, उसको पहाड़ा याद नहीं होता है, सही से गिनती नहीं याद होता है। सही से पूछ दिया जाए बोगा ए से याद है तो कहेगा ना वो कहाँ याद है, हमारा सर जी हमारा पढ़ाई लाई ना है। सरकारी स्कूल का ऐसा ऐसा दुर्दशा है। प्राइवेट स्कूल का बच्चे को देखिएगा तो नर्सरी क्लास में सब एकदम ब्लंडर हो जाता है। सब प्राइवेट प्राइवेट है, सरकारी सरकारी है। हाँ हम लोग का समय का पढ़ाई कुछ अलग था, आप लोग का पढ़ाई का समय कुछ अलग है। हम लोग सीबीएसई नहीं पढ़ते थे, हम लोग पढ़ते थे दुक्का दू दू दूनी 4 पहले जमाने में। ठीक है अब नहीं। गलत पढ़ता है लोग। 2 1 2 गलत है। हमने बताया था आपको, नंबर सिस्टम जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे आपको। हमने स्क्वायर वगैरह निकालना भी सिखाया था पिछले क्लास में, पिछले साल में हमने सिखाया था आपको कि स्क्वायर, इतना बड़ा बड़ा स्क्वायर कैसे निकाले। तेरा जवाब याद आ रहा है? हमने उसमें ये भी आपको बताया था कि जो बच्चों को, जो भी प्राइवेट स्कूल हो, जो बच्चों को पढ़ाते हैं 2 1 जा 2, तो जा का मतलब क्या है भाई? जा का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। जा या ऐसे होता है बउआ। 2 1s are 2। ठीक है, लेकिन अब ऐसे तो बोलने में सबको मतलब प्रॉपरली सबको दिक्कत आएगा। अब कितना बार बोलेगा 2 1s are 2, 2 1s are मतलब है ना, ऐसा कैसे बोल पाओगे? तो इसीलिए अब 2 1s are है ना, बोल नहीं पाएंगे ना। इसीलिए एक अच्छा सा मतलब कि सॉल्यूशन निकाला। लोग छोड़ो 1s are हटाओ है ना, जा को लगा दो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है ऐसे लगा दो, लेकिन जा का कोई मतलब ही नहीं होता है। अब जो भी पढ़ाते हैं वो गलत पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चा को किसी तरह से टेबल को याद करवा देते हैं। ठीक है चलेगा। चले आइए बढ़ेंगे। अब हम लोग लिखेंगे अध्याय का नाम और एक चर वाला रैखिक समीकरण को हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। समीकरण तो समझ गए ना, जिसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों हो वही क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। ठीक है तो लिखेंगे। अब हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होता है अध्याय 2 है ना, एक चर वाला रैखिक समीकरण। वन वेरिएबल इन लिनियर इक्वेशन। क्या लिखेंगे? वन वेरिएबल लिनियर इक्वेशन। वन वेरिएबल इन लिनियर इक्वेशन। ठीक है, या छोड़िए ऐसे मत कीजिए, ऐसे कर लीजिए। लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसको सीधा कर दिए,
हिंदी में क्या लिखते हैं इधर से, अंग्रेजी में क्या लिखते हैं उल्टा, इसीलिए इसको उलट दिए, हम सीधे ही लिख दिए थे क्या जी, सीधा रास्ता पकड़ लिए थे ना। लिखेंगे डिफिनीशन, लिखेंगे ऐसा समीकरण जिसमें केवल, ऐसा समीकरण जिसमें केवल एक चर, केवल एक चर यानी कि वेरिएबल हो, वेरिएबल हो और उस चर की घात, और उस चर की घात एक हो, एक हो, उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। सामान्य रूप इसका लिखेंगे या व्यापक रूप क्या लिखेंगे, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं बेटा जी, इसको बोलते हैं समता, समता, ठीक है ना। और इस वाले को बोलते हैं LHS और इस वाले को बोलते हैं RHS। यही तो फर्क था। आपने बहुपद में क्या देखा कि बहुपद में ये नहीं था, बराबर नहीं था, लेकिन समीकरण में आपको बराबर आ गया, तो भाई उसी से रिलेटेड है। जिसमें कुछ नहीं था वो क्या कहलाएगा बहुपद, और जिसमें बराबर लग जाएगा वो क्या कहलाएगा समीकरण। तब यही से आप क्या कर लीजिएगा, मान लीजिए कि ये एक चर वाला, इसको रैखिक समीकरण कहते हैं, है ना। उसके बाद में आ जाएगा रैखिक समीकरण, उसके बाद में द्विघात समीकरण, है ना। द्विघात समीकरण का जिसका पावर अधिकतम कितना होगा 2, एक ही चर में। त्रिघात समीकरण का मतलब क्या, जिसका पावर कितना अधिकतम 3, वो क्या कहलाएगा त्रिघात समीकरण कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा, ठीक है ना। और ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो हम लोग के चैप्टर में जो दिया है, एक्चुअल में दिया क्या है, लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, तो हम क्या लग जाए द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण पढ़ने। हमने तो बहुपद में पढ़ा ही दिया, द्विघात और त्रिघात तो पढ़ा ही दिया, ठीक है ना। घात के आधार पर भी बता दिया और पद के आधार पर भी बता दिया, डिग्री के अनुसार भी हो गया, ठीक। जिसमें अब इसमें देखेंगे कि जो ये x है, ये वाली जो x है, इसको क्या कहेंगे बेटा, चर कहेंगे। क्या कहेंगे, चर। और a और b, यहां ध्यान दीजिएगा, a और b ये जो दोनों हैं, ये क्या है, स्थिरांक है। क्या है बेटा, स्थिरांक है, ठीक है ना। और जो a जो होगा, a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, a जो है 0 के बराबर नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हम आपको एक उदाहरण देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना 0। अब मैं आपसे बोलूं कि आप x का मान बताइए, क्या बोलेंगे, x का मान बताइए। तो क्या कीजिएगा, x का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इस 5 को कान पकड़ेंगे, चाबी लगाएंगे और ऐंठ के इसको इधर भेज देंगे, ठीक है। तब क्या करेंगे, 0 माइनस क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 0 माइनस 5। मैं 0 रख के बता रहा हूं, लेकिन वैसे 0 का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है।
तो इसका कान पकड़े, चाबी लगाए और ले आकर के इधर पटक दिए, यहां लाया तो ये प्लस में था माइनस। तो याद रखिएगा जो चीजें इधर प्लस में है बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, और जो चीजें इधर माइनस में है बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा। याद रहेगा ना, मतलब कि बराबर के LHS साइड में है, RHS में जाएगा तो साइन कन्वेंशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन, यानी कि साइन कन्वर्ट करेगा। अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बात समझ में है ना। हमने यहाँ पे x बराबर आपसे पूछा कि x का वैल्यू कितना होगा, तो x बराबर डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5। कोई दिक्कत, समझ में आया। x बराबर कितना लिख देंगे 5, वैल्यू आ गया x बराबर 5। ठीक है, चलिए जैसे मान लेते हैं राजा बाबू 3x इक्वल टू 12। अब आप x का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 4 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 3x इक्वल टू कितना हो गया 12, x के गुना में कितना है 3 है, x के गुना में कितना है 3 है ना, तो x यही रह जाएगा। और जो चीजें कोफिशिएंट में होता है, गुना में होता है, तो बराबर के जब उस साइड में जाता है तो क्या लग जाता है, भाग में चला जाता है। कहां चला जाता है, भाग में चला जाता है। तो 12 बटा कितना हो जाएगा 3, तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 4। 12 कैसे होगा यार, तू भी कमाल करता है पांडे जी, 12 कैसे हो जाएगा, हाँ बुड़बक्के है का सफा है। अच्छा चल एक और क्वेश्चन देख, 2x प्लस 3 बनाइए इसको, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 11। बताइए इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से। 4 होगा, ऐसा कितना होगा बेटी, बोलो क्या करेंगे। देखो 2x बराबर हाई जात एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले एक कान पकड़ेंगे, इधर ले जाकर पटकेंगे, तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 11 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 8, 3 11, कितना बचेगा 2x बराबर कितना 8। अब x के गुना में कितना है 2 है, x के गुना में कितना 2, तो ये x के गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, 2 चौके 8, यानी कि x बराबर 4। क्या यार पगली कहीं, क्या घर से भागली है क्या हैं? ठीक है, हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण, कहानी खत्म। अब आइए प्रश्न पे, छोड़िए थोड़ा सा मस्ती मजाक हो जाता है। बीजीय व्यंजक हमने देखा, ठीक है, और यहाँ समीकरण अभी तो बताया ना, बीजीय व्यंजक और समीकरण दोनों बताया, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या आपके बीजीय व्यंजक हैं। अब इसमें आप आगे बढ़िए, ठीक है, जो चीजें मैं वहां बताया वही चीजें यहाँ। ये क्या है बेटा, चर है, इसको क्या बोलते हैं, समता बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। समीकरण में क्या होता है, बाया पक्ष, ये वाले क्या बोलेंगे बाया पक्ष, और ये वाले को क्या बोलेंगे दाया पक्ष। कोई दिक्कत, जो चीजें आपको वहां बताया वही चीजें यहाँ भी है, ठीक है ना। हो गया समीकरण। अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया है 2 समीकरण, यहाँ पे हल करना है। कितना दिया है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। अब इसमें आपको x का मान निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जात और कुजात को एक साथ करेंगे। तो यहाँ देखिए ये 2 है ना, ये 3 है, तो इस वाले भाई साहब का कान पकड़ेंगे, इधर उठा के ले आएंगे, तो 2x ये प्लस में है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, हाई 2 यहीं पे रहेगा। इस वाले भाई साहब का कान पकड़ेंगे, चाबी लगाएंगे और ऐंठ के इधर ले आकर के रख देंगे, ठीक है। अब हमें से देखिए 2 x में से 1 x चला जाएगा, कितना बचेगा 1 x, इनका के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5। होता ना लामा कैले बार ससुर हम 2 बेर में कर देंगे जा। कैसा समझ में आया हैं? अभी समझ में आया, कुछ पले पड़ा था कि ना, नहीं क्या पड़ा है तो पढ़ी लू,
अभी तो पहला बार x से भेंट होता थे अभी पहला बार x से भेंट होता थे, तो कैसे एक बार में समझ में आ जाए। x से अब न मुलाकात हुई, धीरे 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 हाँ मुकालात हुई है ना, हाथे हाथे मार हुई, कौना बात के डर बा। आगे बढ़ा, यहाँ देखिए अब बाटा में रहे तो घबराइएगा नहीं। यहाँ देखिए वो भी उसी तरह से सॉल्व होगा। कितना है 5x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3/2x, अब माइनस कितना 14, कान पकड़ खींच करने लिया 3/2x के, तो कितना हो जाए 5x, अब माइनस लग जाए 3/2x, हेने है माइनस कितना बा 14, तो हेने जाके का हो जाए माइनस 7/2। अरे नहीं खे कुछ तो का करे है एलसीएम ले लो मर्दवा, कितना हो जाए 2 है ना, 3 दूनी 6x, हाई कितना हो जाए बोला, हाई 3 के 3 हो जाए मर्दे 3x, ठीक बा। हाई कितना हो जाए 1 यानी कि 2, 14 दूनी कितना हो जाए 28 माइनस 7, तो देखो 6 में से 3 गो गल कितना बचल 3 गो x बटा कितना 2 गो, हमें 28 में से 7 गल कितना बचल 21 बटा कितना 2 है ना। अब मर्दे रुको ना, आइए कहेंगे 7 बार में कटा दे तू एक बार में है मर्दे, मैंने 7 बार में कहेंगे 7 तिरका 21 तू कटा दे ऊपरे ऊपरे, हेकड़ा से कटेब हेकड़ा के मारा मैंने इसे बहुत ठीक हो जाए। हाई हो जाए कितना 3 दूनी 6 x, हाई हो जाए 21 दूनी 42, x बराबर 42 बटा कितना हो जाए 6, अब कटाव 6 7 42, x बराबर कितना 7। अरे हेऊ में कट जाए, नीचे नीचे कट जाए, जब बराबर हो तो कटिए जाए, आई 3 7 21 मतलब x बराबर कितना 7, मतलब अब वो तरह कटा देती तो पले पड़े तो ना पड़े तो। अब तोरे आवेला एक का मतलब कि जब पूरा सभी लोग के अइबे करेला जय हमर देवाने। चलिए अब आइए यहाँ पे प्रश्नावली दिया हुआ है, नहीं नया वाला है, टेंशन ना लीजिए एकदम नया नवेली, हम कह रहे हैं कि नया वाला है। देख रही है कि पूरा डिलीट किया हुआ है, उसमें से एक फाइल है बस, सब डिलीट कर दिए, एक फाइल है ये उसी दिन डाउनलोड किए हुए हैं, पुराना वाला डिलीट कर दिए तो कहाँ से खोल के चेक करेंगे, कौन तिजोरी में रखे हुए हैं क्या, बुर्बक कहीं क्या। इसमें क्या क्वेश्चन है 10 गो, मात्रम कितना क्वेश्चन है 10, ठीक है, तो बना के ले आइएगा 10 गो होमवर्क में है, आराम से बन जाए नू। हाँ देखा एक क्वेश्चन है 4 नंबर देखा कितना 4z प्लस कितना 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z। हाई जेड वाले भाई साहब का विवाह कराएंगे इनसे, इन वाले भाई साहब का विवाह कराएंगे इनसे, ठीक। तो हाई 4z में से माइनस कर देंगे 2z बराबर, हाई 6 वाला भाई साहब यही जाएंगे, 3 वाले भाई साहब का कान पकड़ेंगे, चाबी लगाएंगे, यहाँ ले आएंगे, हमें से हो जाएगा 2z, हमें जो हो जाएगा कितना 3, तो हाई जेड बराबर कितना हो जाएगा 3/2। आंसर, कहानी खत्म, बस बाय बाय टाटा सी यू, जय हिंद जय भारत, बस कहानी खत्म। तो ये अगले क्लास में आप लोग बना करके लाइएगा, ठीक है, ठीक है राजा बाबू। चले फिर मिलते हैं अगले क्लास में पीपीटी के साथ, कॉन्सेप्ट क्लास खत्म हुआ।